ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग सेजिटेरियस के लिए और देख लेते हैं आने वाला समय क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी है। सो सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे थिंकिंग विमेन का कार्ड आ रहा है। सो लॉट ऑफ चेंजेस, मुझे ऐसा लगता है सिमिलर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इन योर फैमिली लाइफ, इन योर लव लाइफ, इन योर मैरिड लाइफ। ओके, और कुछ है, कुछ चल रहा है, आप किसी चीज़ में स्टक महसूस कर सकते हैं या अचानक से जैसे चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। स्टॉर्म का मतलब होता है कि सडनली अ सडन शिफ्ट और सडन मूव और समथिंग जो आपको मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है, या आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं कि वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। ऐसी वाली एनर्जी कि इधर जाएं कि उधर जाएं। एंड ऑफ कोर्स आप शायद हो सकता है कि अपने दिल की सुनने वाले हैं, दिमाग की नहीं। तो ऐसी वाली एनर्जी है, या रास्ते मतलब सर्च करना फॉर अ प्रॉपर वे कि बिकॉज यहाँ नए नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेन जो है वो सेजिटेरियस के लिए ये है कि इनडिसीजन, इसका मतलब है कि कोई रास्ता ढूंढना है, ठीक है, या आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है और सडनली आपकी लाइफ में सब कुछ शेकअप हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें इस टाइम पे। तो ऐसा जो चेंजेस हमें आप सबके लिए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है रिलेटेड टू मैरिज और समथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग और स्टफ़ लाइक दैट, कुछ वो चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। ओके, और लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आप रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई वे आउट ज़रूर निकालेंगे और कुछ ना कुछ डिसीजंस आप लेंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं। फॉलोइंग द हार्ट, जो दिल में आपके आवाज़ आए, सो यू आर गोइंग टू इट्स अबाउट इनर वॉइस होती है ना एक हर इंसान की, तो वो चीज़ है गट फीलिंग या दिल की आवाज़, तो वो चीज़ है। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें फॉर ऑल द सेजिटेरियस, अभी सिचुएशन क्या है। कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड और मे बी इट्स अबाउट कोल्ड, ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या कोल्ड शोल्डर दे रहा है कोई, आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। या क्लैरिटी नहीं है, या वेटिंग फॉर क्लैरिटी, वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है सेजिटेरियस के लिए। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स आप डिस्टेंट है। 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी साइड से आ रहा है सेजिटेरियस। अब आप कहेंगे कि आप हमें ऐसा बोल रहे हो, नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार इज़ अबाउट डिस्टेंट, दैट हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ में आप अपने आप को हील कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को डिस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को दूरी रखी हुई है आपने। बट 7 ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट ऑल्सो, आपको पता है ये मैन्युपुलेशन का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है आपके अराउंड, एस ऑफ कप्स एनर्जी है, ठीक है। या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है, तो इमोशंस हैं या कुछ भी है, आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। और हो सकता है ऑफ कोर्स यू आर अनडिसाइडेड, यू आर अनश्योर, मे बी चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, अ न्यू पर्सन और अ पास्ट पर्सन। तो इसमें आप, मुझे ऐसा लगता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कंफ्यूज्ड है, ठीक है, एक इमोशनल राइड चल रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक उन्होंने गार्ड डाउन कर दिया है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो स्टक महसूस कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि किसी ने अपना गार्ड डाउन कर दिया कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, और दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या ये पर्सन स्टक है, या ये पर्सन अपनी उसमें इन्वॉल्व है,
ठीक है, और ये इन सब चीज़ों में से बाहर निकलना चाहते हैं, और दे या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि उसमें से दे डोंट हैव टाइम, मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते फ़िलहाल। तो ऐसी एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स आप दोनों के लिए। अब ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, ओके, वी आर गेटिंग लिटिल टॉक्सिक एनर्जी, डेविल एंड मून। सो मे बी देखिए यहाँ बहुत शेडीनेस है, यहाँ बहुत मैन्युपुलेशन है। सेजिटेरियस अब जो है सो है। अगर आपको लगता है कि मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है तो ऐसा तो नहीं है, राइट। तो जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, ये हम तो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एक एनर्जी आ रही है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वेयर इज़ दिस हेडिंग। सो इट्स हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग ट्रिक्स्ड, ट्रिकरी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज 7 ऑफ इसका मतलब होता है साइलेंट, शेडी, कुछ ना बताना, कुछ ना बोलना, ठीक है, एक दूसरे से हाइड करना, क्या चल रहा है, स्नीकी जिसे कहते हैं, कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्लियरली अपफ्रंट ना होना, क्लियरली बात ना करना, ठीक है, एक दूसरे से कुछ छुपाना, वो वाली एनर्जी हमें सेजिटेरियस दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इसका मतलब है कि मतलब काइंड ऑफ एंड और बिट्रेयल या ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन दो बातें होती हैं, जो लोग तो हस्बैंड वाइफ है उनके लिए हो सकता है कि एक फ़ेज़ है, ठीक है। तभी कह रहे थे कि स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक फ़ेज़ है और ये जल्दी ओवर हो जाएगा। ओह माय गॉड, हमारे पास यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो है। और यहाँ पे हमारे पास सन कार्ड है, तो कुछ या तो कुछ एंडिंग और सेपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे, मे बी आप किसी चीज़ की तरफ किसी से डील कर रहे हैं, किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ टॉक्सिक हो सकता है, तो यहाँ कुछ एंड होने वाला है जल्दी ही। और कुछ और यहाँ पे एक नई शुरुआत है, बिकॉज हमारे पास यहाँ सन कार्ड आ रहा है, और वहाँ पे भी हमारे पास बेस ऑफ द डेक वी वर गेटिंग सन। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसी किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, ठीक है, जिसका एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये उनके लिए स्पेशली हो सकता है ऑफ कोर्स। और उसके बाद आई थिंक कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है। चलिए और देखते हैं कि सेजिटेरियस की लाइफ में, इन लव लाइफ स्पेशली, क्या हो रहा है, क्या आने वाला है। वेरी सून। तो यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं भी क्लियरली डिसाइड कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास पैशन आ रहा है, फ्लर्ट आ रहा है, हीलिंग फैमिली इश्यूज आ रहा है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। सो हो सकता है कि अगर आप बात करते हैं तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, और जो एक जोन चल रहा था वो एंड हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता ही एंड हो रहा हो, इसका मतलब ये भी होता है कि एक जो बिकॉज स्टॉर्म इज़ लाइक कि आया और गया, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो वो लाइफ में इट्स नॉट अबाउट कि वो ठहरने के लिए नहीं आते, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। और इसका मतलब होता है कि पास पाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जिसमें से आप निकल रहे हों, और ये एक फ़ेज़ ऐसा हो और वो निकल जाए जल्दी ही, और ये फ़ेज़ ओवर हो जाए। तो ये दो चीज़ें हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं। बस यहाँ पे हमारे पास सोलमेट एनर्जी भी है, ये गुड न्यूज़ है कि सोलमेट वाइब्स भी दिखाई दे रही हैं। तो ऑफ कोर्स कि हो सकता है कि आप लोगों में कि कुछ लोग जो सिंगल हैं स्पेशली, आप टाइम स्टैम्प कर सकते हैं कि कोई नया कनेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनली गेटिंग ओवर, मतलब आप पुराने टॉक्सिक रिलेशन में से बाहर निकल के आप नई रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या रिलेशनशिप बेहतर हो रहा हो। चलिए अब हम सेजिटेरियस के करियर के बारे में बात करेंगे कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है आने वाला कैसा रह सकता है। ओके, सो करियर वाइज हमारे पार यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। आई थिंक विक्ट्री दिखाई दे रही है हमें। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कि यू आर वेरी क्लियर इन थॉट्स, ओके। हाँ, कुछ यहाँ हमें थोड़ा सा लग रहा है कि स्नीकी है। मे बी हो सकता है किसी के साथ, अब बॉस के साथ कुछ इफ एंड बट हो रही है, या हो सकता है कि चल रहा है कुछ, लाइक मे बी इट्स अबाउट कुछ वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, आपको डेडलाइन दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, बट यू विल डू इट, आप जो भी प्रॉब्लम है उसमें से निकल जाएंगे। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट
कि मल्टीटास्किंग एज वेल, मतलब आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, आप किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कि कुछ साथ साथ कुछ और भी सोच रहे हो, मतलब करियर से रिलेटेड ऑफ कोर्स आपको लग रहा हो कि नहीं, टाइम आ चुका है कि आपको कुछ और सोचना चाहिए या कुछ और तरीके से करना काम, कुछ ढूंढना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा। तो इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल, ओके, कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब ये करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए, जॉब स्विच कर लेना चाहिए। सो दीज आर ऑल्सो द एनर्जीज जो हमको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनडिसीजन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, चलिए, गाइडेंस क्या है सेजिटेरियस के लिए? ऑफ कोर्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ पॉजिटिव चेंज इन योर करियर। अगर आप थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपने दिल की सुने, ठीक है, कि आपको अगर इनर कॉलिंग है कि आप ये कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कर सकते हैं। ये सोच समझ कर आप आगे स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंजल कहना चाहते हैं जब तक आप पास्ट में अटके रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पास्ट मतलब बार बार बात पीछे सोचना, पीछे मुड़ के देखना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसका मतलब आप पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट में खोए हुए हैं, पास्ट में डूबे हुए हैं, या पास्ट की बातों में आप उलझे हुए हैं। देख सकते हैं आप पर्सन बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। अब वो चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है, या सेम ओल्ड पैटर्न है। मान लीजिए कि आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, आपको लगता है तरीका, शायद हो सकता है आपको तरीका बदलने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा बंद करके आपको थोड़ा सा नॉर्मल होके चलना ज़रूरी है, ठीक है। या ओवर गिविंग है, या आप हो सकता है कि आप रिसेप्टिव नहीं हैं, कुछ तो है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, सो बी रिसेप्टिव। शायद ये रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं, सेजिटेरियस के लिए आ रहा है रिसेप्टिव एंड हैप्पी। अगेन हमारे पास 3 टाइम्स सन कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कुछ बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो सकता है, बट यू आर नॉट बीइंग लाइक दिस, यू आर नॉट बीइंग रिसेप्टिव। आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हो या आप अटके हुए हो इन द पास्ट। यू हैव टू स्टे हियर, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है कि चीज़ें काम करें सेजिटेरियस। ना फ्यूचर का सोच के ज़्यादा वो परेशान हो सकते हैं, ना पास्ट को। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो आपके सामने है, जो चल रहा है, उस चीज़ को आपको डील करना है, उस चीज़ को देखना है कि कि कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर है जहाँ आप प्रेजेंट रह सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसी लगी। टिल देन, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।